नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 13 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु पारशरी की। आज हम बात करेंगे लघु पारशरी के श्लोक नंबर 35 की। योग फलाध्याय का ये 7वां श्लोक है और लघु पारशरी का 35वां श्लोक है। देखते हैं क्या कहता है श्लोक नंबर 35। शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायाम योग कारकः स भुक्तिषु प्रयच्छन्ति कुत्र चिद्योग्यम फलम। ये कुंडली ले लेते हैं, इसकी अर्थ को जानेंगे और इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। पहले इसका अर्थ जानते हैं। श्लोक नंबर 35 कहता है कि शुभ ग्रह की महादशा में संबंधी योग कारक की अंतर्दशा होने पर सर्वत्र योग फल नहीं मिलता, शुभ फल ही मिलता है। यदि शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की ही अंतर्दशा हो तो सधर्मी होने के कारण शुभ फल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, जब पिछले श्लोक में या पिछले वीडियो में हमने जब बात करी थी तो हमने आपसे बताया था कि एक विशेष नियम संबंधी का होता है। हमने बात करी थी कि असंबंधेन पाप कृत, ये कहती है श्लोक पारशरी, असंबंधी पाप फल प्रदान करने वाला होगा। श्लोक नंबर 31 में भी हमने बात करी है कि ग्रहों के 3 प्रकार, शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह और पाप ग्रह। ग्रहों के 3 भेद, सधर्मी, विरुद्ध धर्मी और समधर्मी, और ग्रहों के 2 संबंध, एक संबंधी एक असंबंधी। सधर्मी और संबंधी ग्रह उत्तम प्रभाव देने वाले होते हैं। इसमें भी शुभ ग्रह को सपोर्ट करता है, योग कारक ग्रह सपोर्ट करता है और पाप ग्रह को सपोर्ट करता है। यहाँ श्लोक नंबर 35 भी हमें यही सूचना देता है। शुभ ग्रह की महादशा में संबंधी योग कारक की अंतर्दशा होने पर, देखिए 2 वर्ड हैं इसमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं, शुभ ग्रह की महादशा और संबंधी योग कारक की अंतर्दशा। योग कारक, अगर इस कुंडली की बात करें तो मंगल इस कुंडली का योग कारक है, योग कारक ग्रह मंगल हो गया। और शुभ ग्रह की अगर बात करें तो गुरु पंचम भाव का स्वामी होने के कारण शुभ ग्रह हो गया। तो इसी प्रकार से यदि गुरु की महादशा हो और मंगल की अंतर्दशा हो तो इसके विशेष शुभ फल नहीं मिलेंगे, सर्वत्र योग फल नहीं मिलेंगे, सर्वत्र योग फल नहीं मिलेंगे। देखिए, एक बात और करी थी हमने, जब हमने पिछले वाली वीडियो में हमने बात करी थी तब भी हमने एक बात करी थी कि महादशा अंतर्दशा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो जब भी महादशा होगी तो वो सर्वत्र फल प्रदान करने वाली होगी। डिपेंड करता है कि मैटर करता है कि उसकी अंतर्दशा में कौन सी ग्रह की दशा आ रही है, सधर्मी की आ रही है, विरुद्ध धर्मी की आ रही है या समधर्मी की आ रही है, अथवा संबंधी ग्रह की आ रही है या असंबंधी ग्रह की दशा आ रही है, अथवा शुभ ग्रह की दशा आ रही है, योग कारक ग्रह की दशा आ रही है, अथवा पाप ग्रह की दशा आ रही है। तो 3 विभाग को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे। पूरी लघु पारशरी को समझने के लिए इन 3 चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि शुभ ग्रह की महादशा, शुभ ग्रह की महादशा इट मीन्स कि महादशा प्रभावशाली होती है बजाय अंतर्दशा से। शुभ ग्रह की महादशा है तो इट मीन्स कि शुभ प्रभाव मिलेगा, इसकी अधिकता होगी, शुभ ग्रह के प्रभाव की अधिकता होगी, शुभता की अधिकता होगी। इसमें यदि योग कारक की अंतर्दशा आती है तो वह सर्वत्र योग फल नहीं देने वाली होती है, इसका शुभ फल ही मिलेगा। कॉमन सी बात है, क्लियर है। यहाँ पे एक शब्द और आया, शुभ ग्रह की महादशा में संबंधी योग कारक के अंतर्दशा, तो विशेष रूप से स्ट्राइक किया गया है संबंधी पे। संबंधी का मतलब पूरी लघु पारशरी का जो सार है वो संबंध और असंबंध पे है। कोई ग्रह किसी का असंबंधी होता है या कोई ग्रह किसी का संबंधी होता है। तो यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है कि संबंधी ग्रह, संबंधी अगर होगा तो संबंधी का विशेष प्रभाव मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि संबंधी भी हैं तब भी इसका शुभ फल ही मिलेगा, सर्वत्र योग फल नहीं मिलेगा। तो ये बात क्लियर की गई है कि महादशा अंतर्दशा से ज़्यादा प्रभावशाली होगी, संबंध रहने पर भी इसका योग फल नहीं मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। मान लीजिए कि अगर इसमें संबंध न हो तो इसके शुभ फल में भी कमी आ जाएगी। जो शुभ फल मिलेगा,
सर्वत्र योग फल नहीं मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, लेकिन असंबंधी हैं तो शुभ फल में भी कमी आ जाएगी क्योंकि असंबंधी हैं। दूसरी कारिका या दूसरी लाइन कहती है, यदि शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की ही अंतर्दशा हो तो सधर्मी होने के कारण शुभ फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुभ ग्रह की, देखिए ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 35, केवल यही सूचना दे रहा है, केवल यही मैसेज दे रहा है। जो पढ़ना था आपको पढ़ लिया, जो समझना था आपको समझ लिया। अब गलतियां नहीं हो, उन गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए ये आगे के सारे श्लोक दिए जा रहे हैं। श्लोक नंबर 35 से आगे तक की बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्रेडिक्शन करते समय, फलादेश करते समय, कुंडली देखते समय किन किन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, केवल इसी पर चर्चा हो रही है। देखिए पहले बात की है हमने कि यदि पाप ग्रह की भी अंतर्दशा हो और वो संबंधी हो जाए तो भी शुभ फल प्रदाता हो जाते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, हमने 3 विभागों की बात करी, उस पर तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। 3 जो सूत्र अभी बताए थे, असंबंधी, संबंधी एक नियम, सधर्मी, विरुद्ध धर्मी और समधर्मी दूसरा नियम, और तीसरा नियम शुभ ग्रह, योग कारक ग्रह और पाप ग्रह तीसरा नियम। इन तीनों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। चौथा आपको क्या ध्यान रखना है, महादशा अंतर्दशा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है, ये चौथा नियम। पांचवी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब महादशा और अंतर्दशा चल रही होती है, एक ग्रह की महादशा होती है, दूसरे ग्रह की अंतर्दशा होती है, तो एक विशेष रूप से एक नियम और आपको ध्यान रखना है कि महादशा नाथ, महादशा का स्वामी ग्रह अगर पाप ग्रह होता है, यदि पाप ग्रह होता है उसमें शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो पाप फल मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो वर्चस्व है, जो दशा पे मालिकाना हक पाप ग्रह का है, तो पाप ग्रह की दशा में शुभ ग्रह भी अपने रिजल्ट्स देने में, शुभ ग्रह अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सहज महसूस नहीं करेगा। लेकिन अगर इन दोनों में संबंध बन जाए तो रिलेशंस के आधार पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वह शुभ फल, शुभ ग्रह मिश्रित स्वभाव के आधार पर शुभ प्रभाव अपना दे देता है, यदि संबंध बन जाए तो। ठीक है ना? तो पाप ग्रह की महादशा हो और शुभ ग्रह की अंतर्दशा हो और संबंध दोनों में बन रहा हो तो शुभ फल मिल जाएंगे। लेकिन अगर संबंध नहीं बन रहा है तो किसकी चलेगी? किंग की चलेगी। किंग कौन है? महादशा नाथ, महादशा जिसकी चल रही है उसका स्वामी। दूसरी चीज क्या हो गई? शुभ ग्रह की महादशा में यदि पाप ग्रह की अंतर्दशा आती है तो वो असंबंधी भी हों। शुभ ग्रह की महादशा में पाप ग्रह निडरता के साथ अपना पाप फल भी दे दिया करता है। यहाँ पे शुभ ग्रह और राजयोग कारक ग्रह से एक ही मतलब है, चाहे राजयोग की, चाहे शुभ ग्रह की बात हो या फिर योग कारक ग्रह की बात हो, किसी भी ग्रह की बात हो, तो पाप ग्रह अपना पापत्व दे देता है, इसलिए मिश्रित फल बताए गए हैं। तो ये 5 नियम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं जब भी आप प्रेडिक्शन करेंगे। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तो श्लोक नंबर 35 बिल्कुल क्लियर है, संबंधी, सधर्मी और शुभ योग कारक और पाप ग्रह, इन तीनों के आधार पर आपको फल देखने हैं। ठीक है, तो ये हम बात करी श्लोक नंबर 35 की। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे श्लोक नंबर 36 की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।